जिंदगी का एक टुकड़ा चख ले जरा, चख ले जरा। याद कीजिए लास्ट टाइम आप कब किसी शॉपिंग पर गए थे। वो शॉपिंग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भी हो सकती है। कोई कपड़ा भी हो सकता है खरीदने के लिए, कोई गाड़ी, या फिर कोई फ्लैट खरीदने आप गए होंगे। तो कोशिश होती है ना कि सबसे डिफरेंट, सबसे अच्छा, मतलब जो चीज़ किसी के पास ना हो वो चीज़ मेरे पास हो। एक फीलिंग, एक बेसिक ह्यूमन फीलिंग होती है ना। पर हम रूटीन काम जो कर रहे होते हैं, वो रूटीन काम हमारा बिजनेस हो सकता है, हमारी जॉब हो सकती है, हमारा पढ़ाई करने का तरीका हो सकता है। इसमें हम कुछ डिफरेंट करने के बारे में क्यों नहीं सोचते? वेल, मैं हूँ खनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। वो कहते हैं ना, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। इसी पर ही एक कहानी सुनाती हूँ। हरवे ने एयरपोर्ट से घर जाने के लिए कैब बुक की। वो वेट ही कर रहा था कि अचानक उसके आगे एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। उसने नंबर चेक किया, नंबर तो वही था। और इससे पहले कि वो गाड़ी की तरफ आगे बढ़ता, गाड़ी में से एक स्मार्टली ड्रेस्ड अप ड्राइवर बाहर निकला और हरवे के आगे जाकर उससे पूछता है, सर मेरा नाम वैली है और मैं आपका ड्राइवर हूँ। और ऐसा कहकर उसने हरवे के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वैली ने हरवे को कहा, सर बाय द टाइम मैं आपका सामान गाड़ी में रख रहा हूँ, प्लीज़ गो थ्रू दिस मिशन स्टेटमेंट। उस पर लिखा हुआ था, वैलीज मिशन स्टेटमेंट। मैं अपने कस्टमर्स को उनके डेस्टिनेशन पर सेफेस्ट, क्विकेस्ट एंड चीपेस्ट वे में पहुंचाता हूं। वेल, गाड़ी चले अभी 2-3 मिनट ही हुए थे कि इतने में वैली ने हरवे से पूछा, सर आपको एसी की कूलिंग ठीक लग रही है? उसके बाद वैली उसे एक लिस्ट देता है जिसमें डिफरेंट रेडियो चैनल्स की लिस्ट के साथ साथ सॉन्ग प्लेलिस्ट भी थी। सर ये लिस्ट देखिए, इसमें से जो गाने आपको पसंद होंगे मैं अपनी गाड़ी में वो लगा दूंगा। इस पर हरवे बोलता है, नहीं मैं कोई म्यूजिक नहीं सुनना चाहता। तो उसके बाद ड्राइवर उससे कहता है, सर गाड़ी की सीट के फ्लैप में ना मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स भी हैं। इस तरह का ट्रीटमेंट देखकर हरवे की हैरानी बढ़ती जा रही थी। उसने तो एक नॉर्मल सी कैब बुक की थी, पर जो फैसिलिटीज उसे प्रोवाइड की जा रही थी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। और इससे पहले कि कोई और सवाल उसके मन में आता, ड्राइवर ने उससे पूछा, सर आप कुछ चाय कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? तो हरवे ने ऐसे ही मजाक करते हुए उसे बोला, नहीं चाय कॉफ़ी तो नहीं, लेकिन अगर ठंडा पानी हो तो वो पिलवा दो। ड्राइवर ने उसकी बात सुनकर कहा, सर आपके साइड में एक मिनी फ्रिज है, उसमें पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स जो आप लेना चाहें ले सकते हैं। इस पॉइंट पर आते आते हरवे पूरी तरह से स्पीचलेस हो गया था। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ और बोलता, हरवे ही उससे पूछता है, तुम एक बात बताओ, तुम इस तरह का ट्रीटमेंट अपने हर कस्टमर को देते हो? यस सर, ड्राइवर का जवाब था। लेकिन कब से? इस पर ड्राइवर बोलता है, सर मैं पिछले 5 साल से गाड़ी चला रहा था, रोज स्क्रिप्ट करता था। बढ़ती महंगाई, कस्टमर्स नहीं मिलते थे, इतना कंपटीशन। एक दिन अचानक एक रेडियो जॉकी के मुंह से मैंने कहानी सुनी डक और ईगल की, कि कैसे डक पूरी जिंदगी बस जमीन पर क्वैक क्वैक करती रहती है और चील यानी ईगल वो आसमान की ऊंचाइयों को छूती है। यानी अगर आपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ ऊंचा करना है, तो आपको कुछ अलग करना होगा। बस वो बात मेरे मन में घर कर गई और उसी दिन मैंने सोचा कि इतने सारे कैब ड्राइवर्स हैं, इतना ज़बरदस्त अगर कंपटीशन है, तो उसमें मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा अलग क्या करूं कि जिससे कि मेरा बिजनेस बढ़े, मेरा काम बढ़े। बस धीरे धीरे मैं अपने इसी काम में चेंजेस लेकर आता गया और आज तक कुछ ना कुछ चेंजेस मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने काम को बढ़ाने के लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। और इसका रिजल्ट कि मेरी कैब 24 घंटे बुक रहती है। एक बार कोई कस्टमर अगर मेरी कैब में बैठ जाता है तो वो मेरा परमानेंट कस्टमर बन जाता है और फिर मुझे किसी कॉल के आने का वेट नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट मेरे कस्टमर्स मेरे आने का वेट करते हैं। वेल, बाय द टाइम उस ड्राइवर ने अपनी आप बीतती हरवे को सुनाई, इतने में हरवे का घर आ गया और उसे रियलाइज़ हुआ कि डक की तरह क्वैक क्वैक करना है या चील की तरह ऊंचे आसमान में उड़ना है। वेल, इस तरह की रियल लाइफ मोटिवेशनल स्टोरीज कैसी लगती हैं आपको? कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा, अच्छा लगेगा मुझे। मैं हूँ खनक।